हाय पाइसेस, हाउ आर यू? वेलकम टू ट्रैवल लॉग्स ना। इनके सो आप लोग हम करने वाले हैं वीकली टैरो कार्ड रीडिंग, वीकली टैरो कार्ड्स प्रेडिक्शन, जो कि होने वाली है 16 से लेके 22 जून के लिए। इसमें आपकी सेहत, आपका करियर, आपकी लव लाइफ, रिलेशनशिप को देखेंगे। और हाँ, लव लाइफ से याद आया, आप लव लाइफ की डिटेल टैरो रीडिंग मेरे मेन चैनल पे देख सकते हो। और चैनल का नेम है टैरो की नूजी। आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, वैसे भी सर्च कर सकते हो। और अगर आप अपने बारे में कुछ भी पर्सनली जानना चाहते हो, व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आप अपने लिए पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग ले सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीकली प्रिडिक्शन को। देखते हैं 16 से लेके 22 जून आपकी लाइफ में ये जो टाइम है ना, वो किस तरह के चेंजेस को लेकर के आएगा। क्या एनर्जीज बन रही हैं, क्या कुछ बेहतर हो रहा है, क्या कुछ अच्छा हो रहा है, आपको क्या स्टेप्स लेने चाहिए। ठीक है, ओके। सो डिटेल में एनर्जीज को देख लेते हैं। 8 ऑफ सोर्ड्स आया है, यहाँ पे डबल है, 6 ऑफ सोर्ड्स है, 7 ऑफ पेंटिकल है। फ्यूचर प्लानिंग्स दिख रही हैं, बहुत ज़्यादा फ्यूचर प्लान कर रहे हो। और पता है इस टाइम में ऑन सोशल मीडिया कोई आपको फॉलो भी कर रहा है। मतलब फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, टिकटॉक है, कोई भी प्लेटफॉर्म आपको कोई फॉलो कर रहा है, आपके ऊपर नज़र रखे हुए है, आपको बार बार चेक किया जा रहा है, आपको देख रहा है वो इंसान, और हो सकता है किसी से आपके बारे में बातचीत भी कर रहा है। इस टाइम में आपके पास कोई मैसेजेस भी आ सकते हैं, मैसेजेस हैं, कॉल्स हैं। और हाँ, एक और बात मैं आपको बता दूं कि इस हफ्ते के अंदर सफ़र भी पॉसिबल है। और सफ़र दो तरह का है। अब कुछ लोगों के लिए ये करीब का सफ़र है, यानी कि आपके अपने सिटी का, अपने कंट्री का। और कुछ लोगों के लिए अभी के टाइम में आउट ऑफ कंट्री जाने के चांसेस बने हुए हैं। अगर आप आउट ऑफ कंट्री जाना चाहते थे, यानी आपने अप्लाई करा हुआ था, तो आपको अभी जो है ना गुड न्यूज़ मिल सकती है। और आपने जो भी स्टेप्स लिए थे, वो आपके लिए अब गुड न्यूज़ सामने आएगी कि भाई आपका काम हो गया है। अब मुझे ना इस हफ्ते में एक बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी में दिख रहे हो कि भाई देखो, करंट सिचुएशन जो भी है ना, जो भी चल रहा है, लोग जैसे भी पेश आ रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों ने आपको धोखा भी दिया है। इस हफ्ते के अंदर धोखे भी सामने आएंगे, कुछ रियलिटी सामने आएंगी, और कुछ ऐसी बातें जो आपको पता नहीं थी, या किसी के ऊपर आपने आंखें बंद करके भरोसा करा था ना, तो वो चीज़ें पता चलेंगी कि भाई वो बंदा या बंदी तो भरोसे के लायक नहीं था। समटाइम आप अपने आप को लाइफ में किसी एक जगह पर स्टक भी फील करते हो। मतलब ना आप पीछे हट पा रहे हो, ना आप आगे बढ़ पा रहे हो। एक कदम आगे है तो फिर से एक कदम पीछे है। समझ में नहीं आ रहा है यहाँ रुकूं या फिर यहाँ से मूव ऑन कर जाऊं, करना क्या चाहिए, माइंड क्लियर नहीं हो रहा ना। तो स्ट्रक होने की ज़रूरत नहीं है, रास्ते आपके सामने हैं। बस आपको करना है कि आप अपनी आँखों के ऊपर से पट्टी को उतारना होगा, फिर ही आपको दिखेगा कि दरवाज़े कहाँ हैं, रास्ते कहाँ हैं। और इस टाइम में जहाँ रियलिटीज़ सामने आएँगी ना, वहाँ पे आपको क्लैरिटी भी तो मिलेगी ना कि भई अब आइंदा उन बंदों के ऊपर या बंदियों के ऊपर आपने भरोसा नहीं करना। आप एक ऐसी सिचुएशन में भी मुझे दिख रहे हो कि भई जो भी अब मैंने सोचना है ना, जो भी स्टेप लेने हैं, मैंने फ्यूचर को देखते हुए लेने हैं, और मैंने फ्यूचर का ज़्यादा सोचना है, बजाए कि मैं करंट सिचुएशन को या टेम्परेरी चीज़ों को देखूँ। आप अगर कहीं पे इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, तो आप बहुत ही सेफ इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो। आप कहीं पे अपना एफर्ट्स डालना चाह रहे हो रिश्ते में, तो आप वहाँ भी सोच रहे हो कि भाई मेरी एफर्ट्स अब ज़ाया नहीं होनी चाहिए। मेरे पास ज़्यादा फालतू का टाइम नहीं है कि मैं किसी भी पर्सन पे, किसी भी चीज़ पे, किसी भी काम पे लगाऊं जहाँ से कल को मुझे कोई फ़ायदा ही नहीं हो सकता। तो इस हफ्ते के अंदर आपके कुछ काम है जो बहुत ऐसे चुटकियों में भी होंगे। जो काम काफ़ी टाइम से रुके हुए थे ना, वो काम पूरे होने के चांसेस हैं। कुछ अच्छी एनर्जीज भी बनी हुई हैं, क्योंकि यहाँ पे सफ़र के भी चांसेस हैं। हो सकता है किसी काम के सिलसिले में आपको जाना पड़े, या आपके कुछ काम पूरे हो जाएं बड़ी ही जल्दी में। ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पर दिख ऐसे रहा है कि आप कहीं से ना, मतलब जाने का भी सोच रहे हो। ऐसा हो सकता है कि शिफ्ट करना चाहते हो, कहीं से मूव करना चाहते हो, या फिर किसी ताल्लुक को, किसी चीज़ को, किसी सिचुएशन को, किसी पर्सन को हमेशा के लिए छोड़ना चाहते हो। माइंड क्लियर है। एक होता है ना कि बंदा इमोशनली अटैच है, आप क्या करें। आप देखो, स्टार्टिंग में इस हफ्ते के तो आप थोड़ा स्टक फील करोगे, पर फिर आगे आप अपने लिए स्टेप ले पाओगे, क्योंकि 6 ऑफ सोर्ड्स आया है। क्लैरिटी के साथ आप अपनी लाइफ के कुछ डिसीजंस को लोगे, और उसके ऊपर आप अभी के टाइम में स्टेप भी लोगे। ऐसा नहीं है कि बस सोच लिया पर किया नहीं। अभी आप करने वाले उस स्टेट ऑफ माइंड में मुझे दिख रहे हो। आपके डैड के साथ, या आपके बड़े भाई हैं, या फिर आप अगर मैरिड हो, फीमेल हो, ठीक है, तो आपके हस्बैंड के साथ थोड़ा-सा ना चीज़ें, मतलब माइंड मैच नहीं कर पाएँगे। उनकी बात कुछ और होगी, आपकी बात कुछ और होगी, तो हो सकता है कि थोड़ा-सा ना इस वजह से कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम बने, या फिर जो है ना अंडरस्टैंडिंग का थोड़ा-सा इश्यू बन सकता है।
और वो थोड़ा-सा गुस्से में भी रहेंगे आपके साथ और अपनी बात को मनवाना चाहेंगे, जो चीज़ आपको अच्छी नहीं लग सकती, या आपका ओपिनियन और उनका ओपिनियन बहुत अलग हो सकता है। तो देखो, वो है तो आपके भले के लिए वो बात, चाहे आप उसको बेहतर समझ रहे हो या नहीं समझ रहे, पर अगर आप समझ जाओ तो उस मशवरे में आपके लिए बेहतरी छुपी हुई है। इस हफ्ते के अंदर किसी की हो सकता है कि आपके ऊपर बुरी नज़र भी है। बुरी नज़र यानी क्या होता है ना, जादू, तावीज़, टोना, नज़र बद, कोई बुरा चाह रहा है, या फिर आप एक ऐसी एनर्जी में होगे कि भई कोई नहीं अच्छा कर रहा तो फिर मैंने भी अच्छे तरीके नहीं चलना। आपका माइंड में नेगेटिविटी की साइड पर जा सकता है। पर कोशिश करो, ऐसा मत समझो खुद को कि भई मैं अब कुछ भी नहीं कर सकता, मैं एक जगह पर स्टक हो चुका हूँ। आग आप अगर चाहो ना तो आपके लिए सारे रास्ते आसान हो सकते हैं। बस आपको खुद के ऊपर यकीन होना चाहिए। कोशिश करो सदका वगैरह भी निकाला करो अपना, और कुछ दान करा करो, किसी मतलब किसी को हेल्प कर दिया करो फाइनेंशियली, ताकि आपकी ये जो प्रॉब्लम्स है ना वो जल्दी से जल्दी खत्म हो। लव लाइफ पे देखो तो टू पीपल ऑन द सेम पेज की एनर्जी दिख रही है। कोई आपसे बहुत प्यार करता है, आपके साथ चलना चाहता है और सेम पेज पे है, और इस टाइम में कुछ नए प्रपोजल भी आ सकते हैं। ये एक नए प्रपोजल को भी शो करती है एनर्जी कि एक नया प्रपोजल आ रहा है, न्यू लव की ऑफर आ रही है, और अगर इस टाइम में स्टार्ट किया गया तो ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत रिलेशन में बदल सकता है। डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आपका भई इस हफ्ते के अंदर क्या डिसीजन है, आपका मतलब क्या स्टेप है, आप क्या सोच रहे हो, क्योंकि कहीं से आप निकल भी रहे हो और साथ ही साथ कई नई चीज़ों को भी आप यहाँ पर देखोगे, जानोगे, सीखोगे, समझोगे। तो सेहत की अगर कि मैं बात करूँ तो स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा मेंटली टेंशन्स दिख रही हैं, डिस्टर्बेंस दिख रहा है, स्ट्रेस दिख रहा है, पर जैसे-जैसे टाइम गुज़रेगा ये हफ्ता आपके लिए सुकून का बाइस बनता जाएगा, और आपकी सेहत अगर कि काफ़ी दिनों से ख़राब थी या प्रॉब्लम्स बने थे तो वो चीज़ें भी ठीक हो सकती हैं, और चीज़ें भी बेहतर हो सकती हैं। सो ये थी इस हफ्ते की हमारे पास ओवरऑल एनर्जी टैरो कार्ड गाइडेंस। लव रीडिंग को देखने के लिए मेन चैनल टैरो के न्यूज़ी के नेम से सब्सक्राइब कर लेना और वहाँ पे वॉच कर सकते हो। अपना बहुत सा ख्याल रखो। टेक केयर, बाय बाय।